औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, कोहिनूर की शुरू से ही यही काविश रही है, कोशिश रही है कि जो आम आदमी है उसकी आवाज़ हुकाम आला तक पहुँचाई जाए और जो अफसरान हैं बड़ी नशिस्तों पर बैठे हैं उन तक आम आदमी की आवाज़ पहुँचाई जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं अनारकली बाज़ार में, पुरानी नारकली से कहा जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कपड़े से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर मुख्तलिफ़ गारमेंट्स के छोटे बड़े बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं और बड़ी तादाद में शहरी जो है यहाँ का रुख करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें कोई ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो वैसे के वैसे वो बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पार्किंग स्टैंड्स हैं, वो अगर 60 फुट रोड होती है तो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड ने रोड को महदूद कर दिया जाता है, जिससे रोड जो है 20 फुट से भी कम रह जाती है। और जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं और रेडियाँ लगी हुई हैं और इंतज़ामिया की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही है ये हम आपको दिखाएंगे भी और अवाम से भी बात करवाएंगे कि उनका क्या कहना है कि किस तरह की कार्रवाई की जाती है और किस तरह से उन्हें रिलीफ दिया जाता है और क्या इधर सूरत हाल चल रही है और काम की क्या सिचुएशन है, ये हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। आए चलते हैं प्रोग्राम का आगाज़ कर। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जुनैद इकबाल। मुझे ये बताएं सर कि कब से रिक्शा चला रहे हैं? मैनू 40-45 साल हो गए सर। 40 साल हो गए हैं, तो कितना टाइम से कितने टाइम तक रिक्शा चला? सुबह 9-10 बजे कड्डी दा, रात नूं 11-12 1 बज जाता है। तो काफ़ी टाइम आप लगाते हैं, तो कितने वगैरह अर्निंग वगैरह हो जाती है, कितना कमाल है? 800,000 बस, इससे ज़्यादा नहीं। गैस ही बहुत महंगी है, गैस डलवाओ या पेट्रोल डलवाओ, वो गैस के पैसे निकल जाते हैं या पेट्रोल के निकल जाते हैं। अभी 1 महीना हुआ गैस लगाया, पहले पेट्रोल का पहले 200-300-400 बचता था, अब ये है कि 700-800 बच जाता है। LP पे ज़्यादा जरा एवरेज है इसमें। ये भी आप नारकली बाज़ार में मौजूद हैं, तो ये नारकली में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? ट्रैफिक इतने कभी लगा पा या ट्रैफिक जाम हो जाए तो एवं हो जाती है, ना हो तो निकल जाती है ट्रैफिक। कोई एडा शौर नहीं है, पुलिस मुलाजम खलोते हो तो ट्रैफिक निकलती रहती है। आप ये नारकली बाज़ार से आगे तक रुक करें तो कितने आपको नज़र आते हैं रेडिया या इंक्रोचमेंट वगैरह? बहुत हैं, रेडियों ने कब्ज़ा किया हुआ है, रेडियो में कब्ज़ा किया। हम लगा लेना दुकानदार के आगे तो निकालो इधर निकालो, ऐसे करते हैं। और बाकी हालात के काम के हालात कोई नहीं है, बस अल्लाह या मालिक या रिज़्क दे देता है, बाकी इन हमारे सियासतदानों का कोई हाल नहीं है। कोई हाल नहीं। तो ये इंतज़ामिया वगैरह मौजूद है, ये क्या कार्रवाई करते हैं जब कमेटी वाले आते हैं? कमेटी वाले ये रेडी रोड़ियाँ ठा के ले जाते हैं, पैसे दे के फिर आ जाते हैं। पैसे का काम है सब, पैसे दे तो फिर लगा लो। ये देखो ना लगी हुई है, ये चौक में है, ये इसके ठा लेंगे तो पैसे दे देंगे तो फिर ले आएंगे। वक्ती तौर पे वक्ती तौर पे बाद मुश्किल काम नहीं है कोई। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इससे बेहतर किया जा सकता है, या कौन सी कार्रवाई या क्या मैसेज देंगे पंजाब में हुकूमत है चौधरी साहब की, उन्हें क्या मैसेज? चौधरी साहब ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮੂਸੇਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ LTC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰੋ, ਤੜ ਚਲਾਨ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ 500 ਦਾ 1000 ਦਾ 500 ਦਾ 1000 ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਹੈ, तो वो जो फिर आ जाएंगे फिर आ जाएगी बाहर, फिर चलान चलान इसका तो काफ़ी हो गया। हाँ जी, ये दूसरे ट्रैफिक वाले हैं ना, ये नहीं चलान इतना करते, ये नजायज़ नहीं करते। अच्छे कुछ नजायज़ करे तो फिर करते हैं, वैसे नहीं करते। दूसरे ट्रैफिक वाले अच्छे हैं। हाँ, वो इतना नजायज़ नहीं करते। नजायज़ हम लोग भी तो बहुत नजायज़ करते हैं ना, वन में जा रहे हैं, चौक में खड़े हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। मुझे ये बताएं कि आप सारा लाहौर फिरते हैं, क्योंकि जो रिक्शा चलाता है या बाइक चलाता है, कोई भी चीज़ चलाता है, उसे ट्रैवल करना होता है पूरे लाहौर में किस किस शाहराह पर आप समझते हैं कि ज़्यादा ट्रैफिक का मसला है और ज़्यादा तजावज़ात मौजूद हैं? ट्रैफिक माल तो ज़्यादा होंगी है, यहाँ इधर उधर चबुरजी चौंक च किसी वे ट्रैफिक फस जाती है, इधर मजंग चौंकी फस जाती है। ये तो असूल कोई नहीं है हमारा, ट्रैफिक का ना असूल कोई नहीं। हम एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ये कोई हमारा अपना असूल नहीं है। गाड़ी वालों का ना मोटरसाइकिल, वो कहता है मैं निकाल लूँ, मैं कहता हूँ मैं निकाल लूँ, वो गाड़ी वाला कहता है मैं निकाल लूँ। हमारे असूल नहीं है ठीक। ट्रैफिक वाले भी क्या करेंगे?
और कौन कौन सी शाहराहों पर, रोड्स पर आप समझते हैं कि ये रेडियो का भी ज़्यादा मसला है? ये तो बहुत है, ये देख लो जाके मजांग चुंगी चबुर्जी से आगे देख लो, सब वो सड़क सारी बुला, हाँ जैन मंदिर से आगे, यो चबुर्जी चौक से आगे सब रेडियाँ लगी हुई हैं मेन के ऊपर। मेन के ऊपर उधर लाल पुल चल जाएं, लाल पुल के ऊपर मेन पे ऊपर लगी हुई हैं, कोई नहीं रोकता। वक्ती तौर पर पुलिस वाले आते हैं, वो भाग जाते हैं, फिर पुलिस वाले चले जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। वो कॉरपोरेशन वाले आते हैं, भाग जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर लगा लेते हैं। मुश्किल कोई नहीं है, मुश्किल कोई नहीं है, कोई कारण नहीं जगह नहीं है ना कोई भी इधर। क्या करे, मजदूर आदमी ने भी तो खाना है ना, वो भी क्या करें, वो भी मजबूर हैं। जो ट्रैफिक वाले हैं ये भी मजबूर हैं, क्या करें। बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी कि किस तरह से जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी जानी जो तजावज़ात हैं वो उन पर मुस्तकिल कार्रवाई नहीं की जाती। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल देखें। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान क्या नाम है आपका? अज़हर अली। अज़हर अली भाई, क्या काम करते हो? मैं तो होटल में होता हूँ, सामने होटल है मेरा खाने पीने का। सामने होटल में काम करते हो? जी जी खाना पकाते हो? जी। माशाल्लाह, कौन कौन सी डिशें पकाते हो? मैं तो रोटी भी पका सकता हूँ, सालन भी पका सकता हूँ, दाल चना, दाल माश, लोबिया, सब्ज़ी, चिकन कौरमा, आलू कीमा, बिरयानी। अच्छा, सारा कुछ पका जी लेते हो? कारीगर। आप तो शेफ़, बड़े प्यारे शेफ़ हो गए, सारा कुछ ही बना लेते हैं। जी बस अल्लाह की शुक्र है। मुझे ये बताएं कि अनारकली बाज़ार में कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से या फिर कमेटी वालों की जानिब से क्या कार्रवाई की जाती है? यह तो मेरा बात ये है, इधर तो कमेटी वाले भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत मुश्किलात होते हैं। ये रेडी वाला भागते हैं और ये होटल वालों को भी बहुत मुश्किलात होते हैं। होटल वालों के साथ क्या करते हैं? होटल वाले के साथ ये करते हैं, कोई होटल वाला पैसे देते हैं, कोई होटल वाला वैसे कुर्सी लगा लेते हैं, जब वो आ जाते हैं कभी चूक लेते हैं, कभी भाग लेते हैं। जी। तो कितने पैसे देते हैं? कोई 2000 दे देते हैं, कोई 3000 दे देते हैं। तो नारगली का अपना सिस्टम बना हुआ है ना, लोग मजबूरी से पैसे दे रहे हैं आजकल। कौन लेता है पैसे? पैसे तो ये कारपोरेशन वाले भी लेते हैं आजकल। तो लोग कहते हैं रिश्वत ख़त्म हुआ है, लेकिन रिश्वत ख़त्म नहीं हुआ। हर बंदा, हर हुकूमत से पैसे लेते हैं यार। पैसे लेके फिर क्या करते हैं वो फिर चला जाता है, फिर नज़र नहीं आते। फिर नज़र नहीं आता है? जी। फिर कार्रवाई ज़्यादा नहीं करते? फिर कार्रवाई करते हैं, लेकिन फिर वही बावजूद करते हैं, जब कोई ऑफिसर आ जाए, कोई डीपीसी आ जाए तो फिर करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जब कार्रवाई नहीं की जाती, दूसरी जानिब मुझे ये ट्रैफिक का मसला इधर कितना होता है? ट्रैफिक का बहुत मुश्किलात होते हैं। जब ट्रैफिक फंस जाते हैं तो ट्रैफिक वाला नहीं होते, जब ट्रैफिक ख़त्म हो जाते हैं तो फिर नज़र आ जाते हैं। ये क्या बात कर दी आप? ये मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ, मैं जो बात करता हूँ वही सीरियस ही है। ये सब नारगली वाले को पता है। जब इधर ट्रैफिक जाम हो जाते हैं तो सब, कोई भी ट्रैफिक वाले नहीं होते। जब ट्रैफिक ख़त्म हो जाते हैं तो सब ट्रैफिक वाला आगे अपना डिप्टी पे खड़ा हो जाते हैं। आप क्या समझते हो कि कितने परसेंट ये ट्रैफिक की खराबी में तजावज़ात का रोल है? तजावज़ात कम करने से ट्रैफिक ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब ये रेडीमेडी बाहर ख़त्म हो जाएगा, ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह ट्रैफिक खुल जाएगा। जिधर ये हर बंदे ने स्टेने लगाया, हर बंदे ने रैली लगाया, सड़क नहीं देखा है, दुकान नहीं देखा है, हर चीज़ के आगे लगाया। और कितने परसेंट, आप तो इधर रहते हो, आप तो इधर काम करते हो, डेली आना जाना होता है, डेली गुजरता बंदा सारे हालात को जानता है। तो रोड अगर कोई 60 फुट का है तो तजावज़ात की वजह से गुजरने में के लिए कितनी जगह रह जाती है? यार 60 फुट का सड़क में तो 60 फुट में 5 फुट जगह भी नहीं होता यार। जब रश लग जाता है तो 60 फुट में 6 फुट जगह भी नहीं होते जाने के लिए, बड़ा मुश्किलात होते हैं। तो पंजाब हुकूमत को इस हवाले से क्या कहोगे? चौधरी साहब की हुकूमत है, चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं, जी। हुक्मरान है, उन्हें क्या, हुकूमत को क्या मैसेज दोगे कि किस तरह से बेहतर? उसको ये मैसेज दे रहे हैं, ये सड़कों का सिस्टम भी बराबर करे और ये अपना वसूल भी सेट करे। जो रेडियो का सिस्टम है इसको भी बराबर करे, और जो होटलों वाले के सिस्टम है ये भी सेट करे। और ना होटल वाला तंग होगा, ना कारोबार वाला तंग होगा, ना कोई रेडियो वाला तंग होगा, सब का मुश्किलात हल हो जाएगा। ये ख्वाहिश है उसको, ये सड़क बड़ा करे या कोई सिस्टम निकाले, ऐसे ये रशमश ख़त्म हो जाए। ट्रैफिक वाले का डिप्टी कड़क करे, इधर रश कोई भी नहीं बनेगा, ना कोई सड़क बंद होगा, ना कुछ बंद होगा, ना कुछ बंद होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि कितने मसाइल हैं आम आदमी को और क्या कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? आपका नाम मोहम्मद तफ़ैल। क्या काम करते हैं आप? है मजदूरी करने रंग दी। रंग साज वगैरह काम वगैरह करते हैं, तो इधर आना जाना होता है इधर नारकली में? हाँ आने हैं कितने लाभ जाए उत्थे जाइदा जी। जहाँ काम हो जाए। तो मुझे ये बताएं इधर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है?
ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਰਸਤ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। और कमेटी वाली जब कार्रवाई करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं कमेटी? ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, तो आपका काम वगैरह ठीक चल रहा है? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਅੱਜ। ये 15 दिन से आप कह रहे हैं काम अब हाँ, आज आज की मिले है, आज। क्या वजह इसकी? ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮਿਆਈ ਹੈਗੀ, ਬਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਾਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। कितना बिल आया? ਮੈਨੂੰ ਜੀ 4500 ਆਇਆ ਬਿੱਲ। ਇੱਕ ਬੱਤੇ, 2 ਬਲਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਤੇ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲਾइन ਨਾ ਦੇਣੀ। 4500 बिल आया। 4500 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ। काम की कब से सूरत हाल ऐसी हो गई है? ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਖਾਲੀ, ਵੀ ਕਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਕਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਹ ਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡੋਬਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੋੜਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਆਦਾ ਚੌਕੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ये बिल्कुल नाज़रीन सूरत हाल आपने देखी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी में कितना असर पड़ा और रोज़गार काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमार है। मोहम्मद उमार भाई, क्या काम करते हैं? मैं बोर्ड ऑफ रेवन्यू मुलाजिम हूँ। मुलाजिम है? हाँ जी। मुझे ये बताएं कि इधर क्या सिचुएशन रहती है ट्रैफिक की? नारकली बाज़ार की बात कर, बहुत बहुत बुरा हाल है इधर, ख़ास तौर पे दोपहर के टाइम में। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ऊपर से इसमें रश बहुत ज़्यादा है, और तीसरा इधर ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है। जहाँ से मर्ज़ी, ये आप देख रहे हैं जिस तरह गाड़ियाँ खड़ी हैं, इधर से कोई बड़ी ट्रैफिक आ जाए तो फिर बाद में इधर से गुजरना बहुत मुश्किल है। और इधर यानी कि पंजाब के जो मेन दफातर हैं वो इधर मौजूद हैं, बोर्ड ऑफ रेवन्यू, IG ऑफिस, AG ऑफिस, FBR, लेकिन इधर वो ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। उसकी वजह से जितना ज़्यादा लोड है उतनी बड़ी यानी कि रोड नहीं है ये। और ये दूसरी जानिब अगर हम इंक्रोचमेंट की बात करें, इंक्रोचमेंट तो इधर बहुत ज़्यादा है। आप इधर बाइक्स इस तरह हैं कि आप ये जितना बड़ा रोड है इससे ज़्यादा तो इधर इंक्रोचमेंट होती है। मतलब कि अगर डबल रोड है तो सिंगल रोड तो इधर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। इधर दुकानों के आगे देखें आप, एक गाड़ी खड़ी है, उसके आगे पीछे फिर मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, उसकी वजह से बहुत बुरा हाल है। रोड जो ट्रैफिक के हिसाब से बहुत हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। आपने वैसे कभी देखा हो कि क्या कार्रवाई करते हैं इंतज़ामिया की जानिब से, या फिर नहीं, इधर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं है। इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं तो फिर पूरा दिन खड़ी हैं, कोई कार्रवाई नहीं इतनी ख़ास। कहीं कहीं पे आपको लाहौर भर में कोई कभी मुस्तकिल कार्रवाई नज़र आई हो, उसके बाद चेंज आ गया हो और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया और वहाँ पे तब्दीली आ गई? नहीं, मुस्तकिल कार्रवाई तो कोई भी नहीं हो कोई करता ही नहीं है। बस हाँ, वक्ती तौर पे वो रेडियाँ उठाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। रेडी वाले ने ये 1-2 रेडियाँ खड़ी हैं, इंक्रोचमेंट इनकी क्या, उसके बाद ये गाड़ियाँ देखें आप, इधर गाड़ियाँ सैकड़ों में खड़ी हैं, लेकिन उनका कोई हल नहीं कर सकता। क्या वजह इसकी कि अभी तक इसका कोई प्रॉपर हल नहीं निकाला जा सकता? क्या समझते हैं आपके, इसे किस तरह से बेहतर किया जाए? इधर सबसे बड़ी वजह यह है कि इधर कोई पार्किंग प्लाजा होना चाहिए। जिस पार्किंग प्लाजा पे ये है कि जो ये पार्किंग है सारी पार्किंग प्लाजा में खड़ी हो और सड़क सबके लिए बस चलने फिरने के लिए हो और गाड़ियों के लिए हो, चलने फिरने के लिए, खड़ी करने के लिए ना हो। अगर इंतज़ामिया ने इंक्रोचमेंट फ्री लाहौर बनाना है या क्लीन लाहौर का मिशन करना है, तो किस तरह से मौसरी हिकमत अमली बनाई जाए? एक तो पार्किंग, दूसरा ट्रैफिक की रवानगी। यानी कि अगर ट्रैफिक की रवानगी नहीं होगी, कोई एक गाड़ी भी दरमियान में खड़ी होगी तो ट्रैफिक की रवानगी नहीं हो सकती। और दूसरा ये जितना मेन एरिया इधर एक पार्किंग प्लाजा लाजमी होना चाहिए कि जो गाड़ी मुस्तकिल खड़ी होनी है वो कम से कम पार्किंग प्लाजा में जाके खड़ी हो और उसका हल हो बस। ये तो आपने इधर की सिचुएशन बताई, तो इंसान ट्रैवल करता है, मुख्तलिफ इलाकों में जाता है लाहौर के कौन कौन से इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे वाकई ट्रैफिक का मसला बहुत है? एक तो सेक्रेटेरिएट के साथ सिविल कचहरी में, कचहरी के बाहर आप कम से कम 3 लेयर्स में गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक लेयर भी नहीं है, 3-3, 4-4 लेयर गाड़ियाँ खड़ी हैं। उसके बाद आप मॉडल टाउन कचहरी चले जाएं, आप उधर से गुजर ही नहीं सकते। ये सबसे बुरा हाल है। और AG ऑफिस के सामने आप गाड़ी गुजार ही नहीं सकते हैं। दूसरी सिर्फ एक गाड़ी बहुत मुश्किल से गुजरती है और सिर्फ वो बाइक के लिए इस्तेमाल होती है। आप दोपहर के टाइम में तो उधर से गाड़ी गुजारना तो बहुत मुश्किल है। ये बाज़ारों की बात करें, मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स की बाज़ारों में तो इन्होंने दुकान के आगे दुकानें किराए पे दी हुई हैं, आगे उन्होंने बेंच लगाए हुए हैं। दुकान इतनी बड़ी दुकान नहीं है, जितने बड़े उन्होंने आगे बेंच लगा के किराए पे दे दिए हैं।
आप ये देखें, ये होटल है, उसके आगे 3-4 उसने आगे रेंट पे दिए हुए हैं। लस्सी वाले को अलहदा दे दिया है, चने वाले को अलहदा दे दिया है, आगे फिर कपड़े वाला भी खड़ा है। अब दुकान तो एक बंदे की आगे 4 बंदे उससे काम कर रहे हैं, तो इस तरह ही होगा फिर। वो बाज़ारों में तो बहुत बुरा हाल है। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी। जब तक हम प्रॉपर हिकमत अमली नहीं बनाएंगे और प्रॉपर तरीके से हम नहीं देखेंगे कि एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स काम कर रही है, और ये इलाका जो है नारकली बाज़ार है, ये दातागंज बख्श टाउन है, और यहाँ पे ये सूरत हाल है और आम शहरियों की वह बात आपने सुनी। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर। उमैर भाई क्या काम करते हैं? Actually I am student and I don't do any job. I am student and I don't do any job. ओके, कहाँ पे पढ़ते हैं, कौन सी स्टडी कर रहे हैं? Actually I am studying BA Associates and I am learning Antonian means make Antonian from Akmal Saab Advocate, Sufyan La Associates. मुझे ये बताएं कि लाहौर में कितना टाइम आपको हो गया? लाहौर में पैदाइश ही हमारी लाहौर से है। हम तो माई चाइल्डहुड इज़ स्टार्ट फ्रॉम लाहौर। हम पैदा ही यहीं हुए हैं। तो मुझे ये बताएं कि नारकली बाज़ार कब कब आते हैं और कितनी बार आप इधर का रुख करते हैं? एक्चुअली आई हैव डन माई इंटरमीडिएट फ्रॉम गवर्नमेंट एमए कॉलेज, तो सो यहाँ डेली बेसिस पे हमारा चक्कर लगता रहता था नारकली। यहाँ तो बहुत ज़्यादा मीन्स के एज यू सी दिस सिचुएशन, सो अब तो रोज़ ही, अब भी डेली बेसिस ही ऑलमोस्ट लगता है आफ्टर 1 ईयर चक्कर यहाँ अनारकली में। तो इधर ट्रैफिक का कितना ज़्यादा इशू है? और ट्रैफिक का तो बहुत ज़्यादा इशू है, आपके सामने है। यहाँ पे लोअर माल, ईवान अदल, ये सारा आवाम शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है इस ट्रैफिक के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि कितने % रोल ये इंक्रोचमेंट का है और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स कितने % काम कर रही है? एक्चुअली अभी तो कुछ काम होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जहाँ जाएँ जगह जगह लाहौर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड पोल्यूशन भी आपके सामने ही है, डस्ट पोल्यूशन भी और नॉइज़ पोल्यूशन ये आपके सामने ही है। और अगर हर किसी की कोशिश होती है हम इससे पहले हम निकल जाएं आगे। सो ये ट्रैफिक सिचुएशन आपके सामने ही आप देख सकते हैं। लोअर माल तो अब वो भी नहीं रहा जैसा माल होता था, और बाकी ओवरऑल भी लाहौर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आम शहरियों को मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। टाउन की जानिब से या फिर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जब कमेटी वाले आते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं? कमेटी वाले आते हैं वो तो फिर भी मींस आई वांट टू से गरीबों पे ही प्रेशर बढ़ता है। गरीब जो बेचारे दिहाड़ी तार मजदूर तबका, उनकी चीज़ें उठा लेना, इससे ये इसका हाल नहीं है। एक्चुअली इनको प्रॉपर एक प्लान बना के उस प्लान के तहत इनको ट्रैफिक देनी चाहिए, इनको पार्किंग देनी चाहिए। ज़्यादातर आप देखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी रास्ते में ही पार्किंग, क्योंकि पार्किंग तो है ही नहीं, तो ज़ाहिर बात है जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पार्किंग कर देंगे, जिसकी वजह ट्रैफिक भी बढ़ती है। फिर ये भी आपने पार्किंग का जिक्र किया, मुझे पार्किंग के वाले से बताएं लाहौर में कौन कौन सी मार्केट्स हैं, शाहराहें हैं जहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स मौजूद हैं, और पार्किंग का इशू लाहौर में कहाँ कहाँ है? पार्किंग का तो सबसे ज़्यादा इशू जहाँ तक आज तक मैंने अपनी लाइफ में देखा तो वो ज़्यादातर सिविल सेक्रेटरीट वाली साइड पे है। तो सो उससे स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इश्यूज प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि लेट हो जाते हैं, किसी ने जॉब पे जाना है, जॉब का इशू है। तो गैर कानूनी पार्किंग भी अब जगह जगह ही है। हर किसी ने अपना राज रखा हुआ है कि हम नहीं है, लेकिन ये ट्रैफिक का आप देखें, इनको प्रॉपर एक गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए एक प्रॉपर ऐसा कदम लें, एक पार्किंग लें जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, लॉयर्स और सब जो भी अपने मीन्स डेली बेसिस पे जो कमाते हैं गरीब दिहाड़ीदार मजदूर तबका, अपनी बाइक्स गाड़ियाँ वगैरह लगा सकें, ताकि इससे ट्रैफिक का बहुत रुझान कम हो जाएगा। ट्रैफिक कम होगी तो स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, और हमारा अमन अमान सही रहेगा। इंक्रोचमेंट के हवाले से और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पंजाब गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो जिन गैर कानूनी पार्किंग है उनको आपसे गुजारिश है, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनको ख़त्म किया जाए ताकि ये ट्रैफिक का दबाव कम हो सके और हमारी आवाम ग्रो कर सके, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो सके, तरक्की कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। जी बिल्कुल, इस पर काम करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। और सूरत हाल जो है अभी भी अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ट्रैफिक जैम है, और ये अमूमन इसी तरह ही होता है। कुछ टाइम बाद फिर ट्रैफिक जैम हो जाती है, ट्रैफिक का लोड बढ़ जाता है। आम शहरी अगर कोई एमरजेंसी में जा रहा है उसे यहाँ से सफ़र करने में दुश्वारी होती है। और ये अलग चौक है, हम देखते हैं कि दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑफिसेज हैं,
और इधर भी हम देखते हैं जैन मंदिर चौक से जो ट्रैफिक आती है उससे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से यहाँ का रुक कर है तो उससे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये सामने सूरत हाल अगर मेरे कैमरामैन रईस दिखा सके तो किस तरह से ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और किस तरह से तल्ख कलामी का ये सिलसिला फिर आम हो जाता है और ये सिलसिला जारी रहता है और ये ट्रैफिक की रवानी फिर मुतासिर होती है और रवानी बेहतर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो फिर फील्ड में हमें नज़र आते हैं। और इस तरह की सूरत हाल जहाँ पे होगी तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हालात जो है ख़राब होने का अंदेशा भी होता है, खदशा भी होता है और आम आदमी को यहाँ पे सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये सामने भी अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो वहाँ से भी ट्रैफिक आ रही है और ये पुलिस एहलकार जो है ये अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं और रवानी बेहतर करने में किरदार अदा कर रहे हैं। और अगर एमरजेंसी केस में अगर किसी पुलिस को यहाँ से गुजरना पड़े, एम्बुलेंस को गुजरना पड़े तो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? शाह फैसल। फैसल भाई, कब से रिक्शा चला रहे हैं? 2007 से। 2007 से जी। तो इसमें मतलब 15 साल आपको हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं, ठीक है ना। तो ट्रैफिक की सूरत हाल किस तरह की है यहाँ की? बस ऐसे ही मैं निकल जाऊँ कोई लाइन से तो चलता नहीं। लाइन से चले तो सब सेट हो जाए। क्या वजह है कि कोई लाइन से नहीं चलता है? ये है कि ट्रैफिक वाले एक साइड पे छुपे होते हैं कि कोई आया तो उसका चालान करें, बस वो पकड़ा जाए कोई। वो ट्रैफिक वाले यहाँ कोई नज़र आ रहा है? अभी वैसे पहले हमने दिखाया, पहले इधर करवा रहे, क्लियर करवा रहे हैं। आप कहाँ गए? अब वो किसी को पकड़ खड़े होंगे चालान, जब यहाँ खड़े होंगे ना कोई आएगा उसको चालान करने की साइड पर चले जाएंगे। वो सिर्फ चालान के लिए हैं। क्या समझते हैं कि आप इस ट्रैफिक जैम में हम देखते हैं कितना रोल जो है इंक्रोचमेंट का है? वाले सेट हो जाए ना, अपनी ड्यूटी करें सिग्नल पे तो कभी ट्रैफिक जाम हो ही ना। नहीं, जाम ही ना हो, क्योंकि जब वो ट्रैफिक वाला खड़ा है किसी को गलत रुकने नहीं देगा, सबको निकाल ही जाएगा, तो क्यों रुकेगी ट्रैफिक? वो खड़े ही नहीं होते, वो सिर्फ चालान के लिए खड़े होते हैं एक साइड पे छुपे हुए दरख्त के पीछे या चौक में कि ये कोई आए, किसी ने डिब्बा रखा है मोटरसाइकिल पे, हेलमेट नहीं है, उसको चालान कर दें। बस किसी ने ये आप कह रहे हैं चालान नहीं होना चाहिए? भाई होना चाहिए तो फिर जिसके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस कभी उन्होंने पूछा ही नहीं है नहीं पूछा ना। कभी वो बोलते हैं आईडी कार्ड दिखाओ भाई, ये लो चालान, बस। कभी उन्होंने लाइसेंस का तो पूछा ही नहीं किसी से। लाइसेंस देखे ना कि तेरे पास लाइसेंस नहीं है, तेरी गाड़ी मसला है या ऊपर रखी हुई चीज़ें या फिर चालान है ना, ऐसे ही बिना वजह चालान करी जाते हैं। तो दूसरी जानिब मुझे ये बताएं कि रेडियां और इंक्रोचमेंट शहर में कहाँ कहाँ मौजूद है? वो तो हर जगह ही लगी हुई हैं। अगर हम अंदर चले जाए, अंदर ट्रैफिक की क्या सूरत है? नारकली बाजार में चले जाए, पुरानी नारकली से न्यू नारकली तक, पुराने से न्यू तक चले हैं तो कीचड़ ही कीचड़ है, उसमें तो पानी ही पानी खड़ा है। पैदल तो ट्रैफिक की क्या सूरत है? यहाँ से ट्रैफिक नहीं जाती इतनी, अंदर से ट्रैफिक नहीं है इतनी। ट्रैफिक तो ये बाहर ही है, इस बाज़ार में तो ट्रैफिक नहीं है। नहीं, अगर कोई शहरी अंदर चले जाए मोटरसाइकिल पे चले जाए, क्या सूरत हाल होती है बाजार में? आगे बाज़ार में पार्किंग वालों ने घेरा हुआ है, वो कह रहे हैं हमने ठेका दिया होता है। कौन कह रहे हैं? जो मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी करते हैं ना, उसकी वजह से तंग हो रहे हैं। कितना रोड क्लियर होता है और कितना जगह होती है ट्रैफिक की? गाड़ी गुजर जाएगी, एक खड़ी हो जाएगी बस, और क्या। और जो 60 फुट का रोड होता है बिलफर्ज, तो कितने % इंक्रोचमेंट ने घेरा होता है? उसके ऊपर डबल लाइन खड़ी होती है गाड़ियों की, एक वैसे खड़े हो जाते हैं सामान लेने की, एक गाड़ी की जगह बचती। तो लाइन तो दफ्तरों की खड़ी है ना एक साइड पे, एक गाड़ी वैसे ही किसी काम के लिए खड़ी होगी, एक गाड़ी की जगह बची। आप लाहौर सारा घूमते हैं, लाहौर सारा विजिट करते हैं, देखते हैं, सवारी को लेके जाते हैं, तो कहाँ कहाँ पे आपको ट्रैफिक के मसाइल ज़्यादा पेश आते हैं? भाई जहाँ भी स्टॉप है ना चिंची का, वहाँ पे ही ट्रैफिक फंसी होती है, क्योंकि एक चिंची खड़ी होगी, दूसरी तीसरी चौथी, तो समझ लीजिए उधर से सवारी आ रही है ना बाज़ार से, तो उन्होंने ब्लॉक किया होता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, ये रिक्शा ड्राइवर थे और इनका कहना है कि ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद है और इंक्रोचमेंट की वजह से आम शहरी को काफ़ी मसला होता है। और अगर कोई बड़ा रोड है, 60 फीट का रोड है, तो वो कहीं 10 फीट रह जाता है, 10 फीट से भी कम रह जाता है।
या फिर 15 फीट रह जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद महमूद है। खालिद महमूद साहब, क्या काम करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। जी। तो इधर नारकली बाजार में करते हैं हाँ, कि ये भी पीछे पीछे? धोबी मंडी में। ठीक ठीक। काम कैसा चल रहा है? काम आजकल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो स्लो हुआ हुआ? ज़ीरो ज़ीरो। जीरो हुआ हुआ? हाँ जी, क्या वजह? ये मुल्क के हालात हैं, सियासतदानों ने गन डाला हुआ है। मुझे ये बताएं कि शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक जैम रहता है, इधर की क्या सूरत हाल रहती इधर भी जाम हो जाती है, हो जाती है? हो जाती है। जब बाहर से बंद होगी, अंदर से लोग जाएंगे तो बंद होगी ट्रैफिक। कितनी देर से इधर जाम रहती है? ये तकरीबन 2 घंटे रहती, 2 घंटे 2.5 घंटे रहती बंद। तो जब जाम हो जाती है, अगर किसी ने इमरजेंसी में उस टाइम जाना हो तो वो क्या करे? वो बस खड़े हैं सारे, आगे से रास्ता मिलेगा तो जाएंगे ना। एम्बुलेंस से कई मरतबा यहाँ डेथ हो गई, लोगों की डेथ हो गई है डेथ हो गई ट्रैफिक जैम की वजह हाँ, जाम की वजह से। से। तो इंतजामिया की जानिब से, टाउन की जानिब से कोई कार्रवाई की जाती है ट्रैफिक को बेहतर करने की? वो आते हैं बस, वो वक्ती तौर पे काम करके चले जाते हैं। वक्ती तौर पे वक्ती तौर पे क्या काम करते हैं? वो आते हैं बस ट्रैफिक बहाल की और गए। और दूसरी जानिब इंक्रोचमेंट वाले आते हैं, कमेटी वाले हाँ, आते हैं, कमेटी क्या काम वो आते हैं, ये सामान उठा के ले जाते हैं। कुछ दिन ठंड रहती है, उसके बाद फिर काम इसी तरह। करते हैं? कितने दिन तक असर रहता है उसका काम रहता 8 दिन बस, ज़्यादा नहीं। है? आखिरी दफ़ा आपने कब तक देखा कि काम कार्रवाई हुई हो? ये पिछले यानी कि पिछले महीने हुई है, इस महीने में नहीं हुई, पिछले महीने में। पिछले महीने कार्रवाई की थी? हाँ, क्या किया था उन्होंने? यहाँ से माल तो सारा सामान उठा के ले गए थे, ले गए थे। क्या क्या चीज़ें इधर से, कितनी वैसे ट्रक भर के कितना ले गए? 2-3 ट्रक भर के ले गए। 2-3 ट्रक भर के ले गए। फिर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं कार्रवाई, फिर लगा हुआ माल। प्रॉपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये होती नहीं, हो ही नहीं सकती यहाँ। क्यों नहीं हो सकती? यहाँ बंदे ही ऐसे हैं ना जो जिनके मेल मिलाप हैं। किनके किनके? दुकानदारों के जो रेडियाँ लगाते हैं, मंथली देते हैं ये लोगों को, कारपोरेशन वालों को कारपोरेशन वाले मंथली लेते हैं? लेते हैं इनसे। नहीं, पक्की रिपोर्ट है? ये पक्की रिपोर्ट है, जो आते हैं महीने के बाद पहले ले जाते हैं, बस चले जाते हैं। कितने पैसे लेते हैं? पता नहीं, ये नहीं पता, इन तरह पता कि पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं? हाँ जी, ये टाउन वाले आते हैं? पता नहीं, कारपोरेशन के बंदे होते हैं। कारपोरेशन के बंदे होते हैं? हाँ, फिर उसके बाद फिर वैसी वैसी सूरत है। सूरत हाल वैसी हो जाती है। तो अब पंजाब में गवर्नमेंट है, चौधरी साहब की है, वफाक में शहबाज शरीफ साहब की है, ये सब एक जैसे ही हैं, हम आवाम में सब नंगे हैं। ये सूरत हाल है। हाँ, सब नंगे हैं। मुझे ये बताएं कि असल में आवाम को इन्होंने मार दिया पकड़ के। रोटी नहीं लोगों की पूरी होती, अवाम को कोई रिलीफ? कोई रिलीफ नहीं। कहते हैं चीनी सस्ती हो गई, चीनी वो ये 110-100 रुपये बिक रही है। क्या आटा भी उसी तरह बिक रहा है। आप लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, कहाँ कहाँ आप देखते हैं कि ट्रैफिक का मसला है? मुल्तान रोड पे चले जो वहाँ है, बाटी चौक में चले जो वहाँ है, शालमी चले जो वहाँ है। मुख्तलिफ इलाकों में मसला। हाँ, मुफ्त। तो इसे वैसे किस तरह से बेहतर किया जाएगा? ये गवर्नमेंट सख्ती करेगी तो ये उठाए जाए चीज़ें वीज़ें, तो मामला क्लियर हो जाता है। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि वो महंगाई सस्ती हो, लोग खुशहाल हों, खाएं पिएं जैसे आगे बैठे हुए थे। अब तो ये हुकूमत के चक्कर में पड़े हो, वो उसकी टांग खींच रहा, वो उसकी टांग खींच रहा। ये बिल्कुल नाज़रीन, एक होकर काम करना पड़ेगा, अवाम के लिए पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, फिर जाके हम देखेंगे कि अवाम को कुछ रिलीफ मिला है। और आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या अल्लाह का शुक्र। भाई क्या नाम है आपका? शहबाज चौधरी। शहबाज चौधरी साहब क्या काम करते हैं? मैं इधर ही होता हूँ, GR1 में। GR1 में होते हैं? जी जी। तो मुझे ये बताएं, ट्रैफिक शहर के कौन कौन से इलाकों में ट्रैफिक के मसले होते हैं? ट्रैफिक के तो फिलहाल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ये लाहौर सिटी में ही है, ठीक है। ज़्यादा जिस तरह शादरा हो गया, दाता दरबार हो गया, ये इन पोजीशन होती है कि इन लोगों को ज़्यादा ट्रैफिक वाल्टन को ज़्यादा उधर करना चाहिए, ट्रैफिक को क्लियर करें। ट्रैफिक को क्लियर करेंगे तो ये रास्ते में मामला सारे क्लियर होंगे, जिसकी वजह से किसी इंसान को कोई परेशानी की तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो इधर आप कब कब रुक करते हैं? इधर नारकली पहले भी आए हैं? अनारकली आना जाना होता है, सारी बात है, लाहौर सिटी में रहते हैं तो सारा मामला ही है। तो
नारकली में जो ट्रैफिक की क्या सूरत हाल रहती है? ट्रैफिक की नारकली सुबह के टाइम, दिन के टाइम नहीं होती ज़्यादा शाम के टाइम होती है, रात के टाइम होती है, ज़्यादा मामलात होते हैं। और अगर नारकली उसकी बात करें तो एक पुरानी नारकली, न्यू नारकली, तो उधर क्या सूरत हाल होती है? पुरानी नारकली में इतना मूवमेंट नहीं होती, ज़्यादा मूवमेंट इसमें होती है। हाँ, जब मेन पे होती है ज़्यादा। तो मुझे ये बताएं कि आपने इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई देखी हो? क्या कार्रवाई की जाती है कमेटी की जानिब से? कमेटी वालों को तो ऊपर कह दिया जाता है, ऊपर वाले नीचे वालों को कहते नहीं है। ठीक है, मामलात ये होते हैं, ज़्यादा इशू बने तो वो कहते हैं जी हमने कह दिया है, नीचे वाला अमला सोया होता है। जब ये ज़ाहिर बात है किसी को डंडा चढ़ता है तो आगे फिर आवाम दौड़ती है। तो क्यों सोया होता है, आपको क्या लगता है? सोया इस वजह से होता है कि ऊपर वाले जो मामलात होते हैं वो देखने वाले बहुत कम होते हैं, इस वजह से ये इशू है। ठीक है, ओके। इंक्रोचमेंट के हवाले से, इंतज़ामिया के हवाले से गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो चोई साहब ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਚੋਈ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਕੁ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8-8 10-10 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟੇ, ਸਟਾਰ, ਰੇੜੀਆਂ, ਅੱਡੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਮਕਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਾਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦੂਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ 2 ਫੁੱਟ ਦੇਤੀ, 3 ਫੁੱਟ ਦੇਤੀ ਜਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਦੇਤੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ। कौन पैसे लेता है? ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਅੱਜਕੱਲ ਕੰਮ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਹੈ ਆਵੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਜੀਪੀਓ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 8:30 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਗਈ, 9:30 ਵਜੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8:30 ਵਜੇ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ 8:30 ਵਜੇ ਹੀ। 8:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਹ 2 ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ। कितना बिल आया? ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। घर का ਘਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਆਇਆ 50,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਲੱਗਾ, 2 ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, 2 ਟੀਵੀ ਹੈ ਨੇ, 2 ਲਾਈਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਹੈ ਬਸ। फिर भी 50,000? ਜਨਾਬ 50,000 ਰੁਪਏ 900 950 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ? 100 से ज़ायद यूनिट चले थे। ਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ? ਇੰਨੇ ਥੋੜੀ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇੰਨੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2 ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ, 2 ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਭੇਜਣ। ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਰਕਲੀ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਧੋਬੀ ਮੰਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਰਕਲੀ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਤਜਾਜ਼ੂਬਾਤ ਅੱਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਰ ਤਜਾਜ਼ੂਬਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਅੱਡੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਰੋਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਡ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਗਾਹਕ ਆਏਗਾ, ਗਾਹਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ ਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਐਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਧੋਬੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਰਕਲੀ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। दाता गंज बख्श टाउन है। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਸਟੋਨ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਸਟੋਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ 2 ਟਰੱਕ ਲੈਣਗੇ, 1 ਟਰੱਕ ਲੈਣਗੇ, 3 ਟਰੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭਰਨਗੇ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਛ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਛ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੱਸੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੇਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हैं किस तरह से ये बताया जा रहा है कि लूट मार का जो सिलसिला है वो अरूज पर है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया हम देखते हैं या फिर अफसरान देखते हैं या फिर सेक्रेटरी जो हजरात हैं या फिर पंजाब हुकूमत है। ਮੈਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂਰ ਮੈਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਂਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਪਲੇਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਸੇ ਨਾ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 8-8 10-10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ 5-5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ हुकूमत ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ गई आवाम ਨੂੰ। जी बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी शहरी की कि किस तरह से उन्होंने कहा कि मुतलका महकमों को भी कंप्लेंट किया गया है और उन्हें बताया भी गया, मुतअद्दिद बार जो है एक्शन लेने के लिए उन्हें कहा भी गया है, कंप्लेंट भी दी गई, रिटन फॉर्म में भी दी। और लेकिन जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हालांकि जो हम देखते हैं रोड्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन तजावज़ात की वजह से हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुंजाइश कम हो जाती है। 60 फीट अगर रोड है तो बाकी जो है 20 फीट रह जाता है, या 20 फीट से भी कम रहकर 10 फुट रह जाता है। और आम शहरियों को गाड़ी गुजारने का भी मसला होता है, पैदल जाने वालों को भी मसला होता है। और मुख्तलिफ शहरी हैं जो यहाँ अगर मार्केट्स का रुख करते हैं, या दातागंज बख्श टाउन में आते हैं, या फिर ये मुख्तलिफ बाज़ार का रुख करते हैं, नारकली बाज़ार का रुख करते हैं, या लाहौर के किसी भी जोन की बात कर ली जाए तो वहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और तजावज़ात का बूत है वो अरूज पर है और वो फैलता चला जा रहा है। और कब्ज़ा माफिया वो भी फैलता चला जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना मौसर हिकमत अमली हमें नज़र आ रही है। अब DC साहब भी चेंज हुए हैं, उनसे भी हमारी अपील है, शहरियों की अपील है। शहरी कहते हैं कि प्रॉपर कार्रवाई करनी चाहिए और अब पंजाब हुकूमत को भी इस पर संजीदा इकदाम उठाने की ज़रूरत है, ताकि जो शहरी हैं शहरियों को रिलीफ दिया जाए। अगर उनसे वादे जो किए जा रहे हैं उन पर पूरा किया जाए और जो रास्ते हैं उन्हें क्लियर करवाया जाए। और रोड्स जो हैं जो तंग हो चुके हैं, जो कुशादा रोड थे वो तंग रह गए हैं, उन्हें दोबारा खुला किया जाए। और कब्ज़ा माफिया से और तजावज़ात के जो जाल है उससे अवाम को छुड़ाया जाए और अवाम को रिलीफ दिया जाए। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त जाएंगे कि आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। और यकीन जानिए जो मज़ा दुरूद शरीफ पढ़ने में है और अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल का जिक्र करने में है, कोशिश ये किया करें कि दुरूद शरीफ का जो विर्द है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।